मैं इस सर आप हमारा थंबनेल देख के समझ गए होंगे। आज को जो चर्चा होगी इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हुमायूं कल हम बता दिए थे, आज जो क्लास है याद रखिएगा मेरे लाडलो, अकबर से संबंधित। तो हम आते हैं मुगल वंश और अकबर। नाम में ही खौफ है, क्या नाम बोले, अकबर। एक सवाल ये पूछा हुआ है कि अकबर को महान सम्राट क्यों कहलाया, सभी मुगल में से अकबर को ही महान क्यों कहलाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखोगे मेरे लाडलो, जो अकबर जो था यह मुगल वंश का शासक था। और एक सवाल आएगा, ये कितने नंबर के शासक थे, तो याद रखिएगा ये तीसरा शासक था। कौन? अकबर। गौर फरमाइएगा, क्या अकबर का जो पिता था, दादा था, माता कौन कौन थी, देख लेते हैं। इनका पिता वही कौन जो सीढ़ी से गिर के मर गया था। कई इतिहासकार का कहना है कि हुमायूं जो है ना, इसका जीवन हमेशा लड़खड़ाते हुए रहा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हुमायूं को अकबर कभी पसंद नहीं करता था उतना। क्यों? क्योंकि उसका पिताजी अपना साम्राज्य को छोड़कर 15 साल भटकते रहा और गद्दी को छोड़ दिया था। किसके डर से? सूर्यवंश के डर से। पिता का नाम था हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम और दादा पिता हुमायूं थे। ये तीसरा शासक थे, किस वंश का? मुगल वंश का। क्लियर है कंसेप्ट, है ना? और याद रखिए माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम, और दादा का नाम बताएं? बाबर। अच्छा, ये अकबर का नाम अकबर ही क्यों पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अकबर का जन्म हुआ था, याद रखिए मेरे लाडलो, पूर्णिमा का दिन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोग कहता है कि अकबर हिंदू और मुस्लिम की तुलना में हिंदू को अधिक महत्व ना देकर दोनों धर्म के लोगों को महत्व दिया था, और दोनों लोगों के वर्गों के, दोनों संप्रदाय के लोगों को क्या किया था? समान प्यार और सम्मान दिया था। कौन? अकबर ने दिया था, याद रखिएगा। तो अकबर का पहले हम जान लेते कि जन्म कब हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 जन्म स्थल अमरकोट। वर्तमान समय में ये कहां पर है? पाकिस्तान। और याद रखिएगा अकबर का जो जन्म स्थल है ये किसके घराने में हुआ था? हिंदू, मतलब कह सकते हैं राजपूताना घरों में। किसके महल में? तो राणा वीर साल के महल में। बात समझ आई? 15 अक्टूबर 1542 को एक बच्चा का जन्म होता है, किसके महल में? राणा वीरसाल के महल में। शुरू से अकबर हिंदू घर में पैदा हुआ, तो इसको जो वातावरण जो था ना, किसका देख के लगा? हिंदू का, और राजपूत का लग गया। किसका? राजपूत का चला, याद रखिएगा। और कहाँ जन्म हुआ? अमरकोट में। वर्तमान में यह अमरकोट कहाँ है? पाकिस्तान। कभी कभी सिंध भी दे देता ऑप्शन, याद रखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, हमारा चैनल आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके सपोर्ट से और हम बनाएं वीडियो। अब इनका जो जन्म होता है पूर्णिमा के दिन, इसीलिए इनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। अच्छा, बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखने, बद्र का मतलब क्या होता है? बदरुद्दीन, तो ये जो है ना बद्र,
का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा। अकबर ये अपना घर से उठा के नहीं लाया था, इसका नाना का नाम था अली शेख अकबर। नाना के नाम से लिया था। नाम क्या था इसका नाना का? शेख अली अकबर। अच्छा, अकबर क्या था? पढ़ा लिखा व्यक्ति था? नहीं, अकबर क्या था? अनपढ़ था। बात समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट अब ले ले। बहुत अच्छा। चौदह वर्ष के आयु का एक लड़का है ना राज्याभिषेक करता है। कई इतिहासकार का कहना कि ये 13 वर्ष के थे। कौन? अकबर। जब ये गद्दी पर बैठा, तुम समझ रहा, 13-14 साल का अभी के लड़का क्या करता है? और 13-14 साल का कौन था? अकबर था। उस समय पूरा शहंशाह के रूप में है ना ईंट पर बैठ के राज्याभिषेक करता है। कौन? अकबर करता है। अकबर अपना राज्याभिषेक कई इतिहासकार का कहना कि 13 वर्ष में किया, कोई इतिहासकार का कहना कि ये 14 वर्ष में करना। कोई अपवाद वाली बात नहीं है। 13 या उस समय उसका 14 वर्ष की क्या था? आयु था। कौन? अकबर। अकबर जब अपना राज्याभिषेक लिया था उस समय ये जो जगह था 14 फरवरी 1556। कहां पर? अभी बहुत हल्ला कर रहा है ना। कौन? खालिस्तान बना दो, खालिस्तान बना दो। किसको? पंजाब को। पंजाब में ये लिया था अपना राज्याभिषेक। ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सवाल था। तो 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक कहां लिया था? पंजाब में। 13-14 साल का एक लड़का, याद रखिएगा मेरे लाडलो, राज्याभिषेक लेता है और तलवार ईंट में बैठ के तलवार को लेता, बोलता मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज से पूरे हिंदुस्तान का क्या हूं? शाहंशाह हूं। कंसेप्ट यहां तक बात क्लियर हो गया? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। थोड़ा सा गौर फरमाते हैं कि अकबर को क्या क्या नाम से जाना जाता है। अकबर ए आजम, महाबली शाहंशाह, शाह अकबर, अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का बहुत सारा नाम था। अकबर आजम, महाबली शाहंशाह, शाहशाह अकबर, अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। याद रखिएगा, हिंदुस्तान में इसको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। कौन? अकबर। ये तीसरा मुगल वंश के शासक थे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अकबर का एक बहुत खूबसूरत था। अकबर का जन्म जो हुआ था, परवरिश जो हुआ था, हिंदू घराने में हुआ था। अकबर ने बहुत ही अच्छे शासक के रूप में उभरा था। इसने सोचा कि हिंदुस्तान में अगर लोगों को फतह करना है, लोगों को जीतना है, तो इसने क्या किया? हिंदू को और मुस्लिम को दोनों को समान दर्जा दिया। कौन? अकबर। तो लिख सकते पॉइंट, अकबर ने हिंदुओं तथा मुस्लिम समाज के वर्गों को समान प्यार और इज्जत दिया था। यही कारण से अकबर को सभी लोग क्या किया? भाग गया और क्या हुआ? दिलों में राज करने लगा। लोग यही देखता है कि
अकबर का व्यवहार कैसा था, ये हिंदू को उतना मान रहा, मुस्लिम को उतना मान रहा, इसलिए अकबर को क्या बोला, अकबर को शहंशाह की उपाधि दिया, जलालुद्दीन मोहम्मद का अकबर उपाधि दिया। और लोगों ने इसको क्या किया कि बोला नहीं यही मेरा क्या शासक है, सम्राट है, और अकबर बहुत प्रिय बनने चला गया। हिंदू और मुस्लिम जब इसको इज्जत देने लगा तो इसके कहा जाता है कि इतिहासकार का कहना है कि अकबर के दरबार में मुस्लिम सरदारों से अधिक हिंदू सरदार रहा करते थे। इतिहासकार के अनुसार यह भी कथन है कि अकबर के दरबार में हिंदू सरदार अधिक थे, जबकि मुस्लिम सरदार की संख्या कम थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मुगल वंश में तीसरा शासक। अकबर का एक खतरनाक और बात है, अकबर के जो पीछे का जो बैकग्राउंड था ना, वो अकबर भले राजा था पर इसको जो चला रहा था ना, कौन, बैरम खान। तो कह सकते कि अकबर के जो 1500, पहले यहां एक बात समझ लो, इसका जो बैरम खान ये कौन थे, संरक्षक। संरक्षक मतलब समझ रहे ना, बॉडीगार्ड नहीं, उसको चलाने वाला। किसको चलाने वाला, अकबर को चलाने वाला कौन, याद रखिएगा बैरम खान। 1556 से लेके 1560 तक एक बात समझिएगा, जब 1556 से 1560 तक बैरम खान इसका संरक्षण रहा, तब और भी लोगों के क्या दिल में कांटा चुभने लगा। किसके प्रति, बैरम खान। बैरम खान बहुत खतरनाक टाइप का था, सेनापति था। सारा दाव पेच, युद्ध की नीति हो चाहे शासन करने की कूटनीति हो, चाहे युद्ध को कैसे जीता जाता है, शासन व्यवस्था कैसे किया जाता है, सारा दाव पेच। कहा जाता कि अपना पिता हुमायूं से अधिक बैरम खान को उपाधि दिया था। किसने, अकबर ने दिया था, जिसके चलते लोगों के अंदर क्या था, एक तरह की जलन भी था। उसकी जो दरबार में लोग रहते थे उससे बैरम खान से जलते थे, हमेशा ईर्ष्या करते थे और चाहते थे कि किसी प्रकार इसको क्या करे, नीचे दबा दे और इसको हटा दे। जिसके कारण आपको पता होना चाहिए कि बैरम खान को 1561 में हत्या साजिश के तहत करा देता है कि उसको भेज देता है कहां, हज करने के लिए। एक षड्यंत्र के तहत 1561 में इसकी क्या कर जाती है, हत्या। किसका, बैरम खान। बात समझ में आ रहा है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अकबर को एक बात याद रखिएगा मेरे लाडलो, जो अकबर जो था महान होने का और भी कई कारण। अकबर भले अनपढ़ था परंतु अपने दरबार में विद्वानों से भरा हुआ रहता था। तो अकबर के दरबार में नवरत्न भी रहते थे, मतलब 9 गो नवरत्न, मतलब 9 गो हीरा रहता था। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। इसका पार्ट 2 वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है, नवरत्न का। और जो अकबर का सेक्शन जो बनेगा, सेक्शन 2 में आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि आज का जो क्लास होगा ना, अकबर का सेक्शन 1 बनेगा, सेक्शन 2 आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तो अकबर का कहा जाता है कि एक धर्म का स्थापना किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही, क्वेश्चन पूछा हुआ कंपटीशन में पूछा हुआ, आपके एग्जाम में भी पूछेगा कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा मुगल वंश के जो शासक तीसरा थे वो अकबर था, उसी ने किया था। और कब किया था मेरे लाडलो स्थापना, 1582 में। क्लियर है। नवरत्न भी किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहता था। अकबर के जो शिक्षक थे, इनके शिक्षक जिसको पढ़ाया था या तालीम दिया था, कहते विद्वान रहते थे, अब्दुल लतीफ ईरानी।
ये कौन थे? विद्वान थे। स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को शेयर करें जरूर। याद रखिएगा, अकबर का दरबार हमेशा खुला रहता था, ताकि लोगों को क्या होता था, अपना जो परेशानी होता था, जो प्रॉब्लम होता था, जो कठिनाई होता था, उसके दरबार में जाके रख सकता था, या जो फरियाद होता था। इसीलिए इसने इबादत खाना बनाया था। कौन सा खाना बनाया था? इबादत खाना। पूछता किस मुगल शासक ने इबादत खाना का निर्माण किया था? तो अकबर ने ही किया था। इबादत खाना। और याद रखिएगा, इसके जो दरबार थे, इसके दरबार हमेशा खुला हुआ रहता था। उसको लिख ले, किस मुगल शासक के दरबार हमेशा खुला रहता था? तो अकबर का था। और याद रखिए, इबादत खाना किस मुगल शासक ने बनाया था? तो याद रखिए, अकबर ने बनाया था। ठीक है, अकबर का अर्थ भी होता है महान। और एक बात याद रखिएगा मेरे लाडलो, अकबर ने तीर्थ कर की क्या किया था? समाप्ति कर दिया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अकबर का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे लाडलो, कि अकबर जो युद्ध शुरुआत किया, अकबर भी युद्ध किया है। अब देखते हैं कि अकबर ने कौन सा युद्ध किया था। तो अकबर के द्वारा जो युद्ध था पहला, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध। एक तरफ था अकबर और दूसरा तरफ था कौन? हेमू। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था मेरे लाडलो? 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध में जिताने में जो अहम भूमिका निभाया था वो बैरम खान था। कौन था? बैरम खान। इसी कारण से याद रखिएगा, अकबर ने हुमायूं को क्या किया? हरा दिया। और किसकी जीत होती है? अकबर का जीत होता है। प्लीज हमारा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका दूसरा पार्ट में है ना, नवरत्न बताएंगे, और सेक्शन 2 में हम बताएंगे अकबर के बारे। जय हिंद साथियों, थैंक यू।